गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है लड्डू गोपाल जी जो कृष्ण जी का बाल रूप है, उनका फुल डे रूटीन, किस तरीके से हम लोग उनकी सेवा करते हैं हमारे घर में। तो ये देखिए, सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को हम जैसे ही खुद उठते हैं वैसे ही साथ में लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा देते हैं। तो आप उनको प्यार से, लाड से, दुलार करते हुए उठा सकते हैं, कोई गीत गा के उठा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। उठाने के बाद में मेरी मदर इन लॉ ने बेसिकली कान्हा जी को की सेवा वो करती हैं। तो वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उठते ही तुरंत वो उनका पहला काम ये होता है खुद नहाना, और नहाने के बाद ही वो लड्डू गोपाल जी को भी नहला देती हैं। तो नहलाने के प्रोसीजर में वो एक प्लेट लेती हैं बड़ी, जिसमें वो स्वास्तिक बनाती हैं, रिद्धि सिद्धि बनाती हैं, ओम बनाती हैं, और इस प्लेट को पूरा अच्छे से पूजा की तरह सजा लेती हैं, जहाँ पे वो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हैं। तो हमेशा खुद स्नान कर, जब भी आप स्नान कर लें उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। सबके घर की अलग अलग विधि हो सकती है, कोई लेट उठता है तो आप उस तरीके से जो आप अपने लिए प्रक्रिया फॉलो करते हैं उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो उनको स्नान कराना है वो नहाने के, खुद के नहाने के बाद ही कराना है। तो अब मदर इन लॉ ने उनकी नाइट ड्रेस उतार दी है और चेंज करके उनके जो उन्होंने माला पहनी होती है वो सब उतारने के बाद में अब वो उनको स्नान कराएंगी। तो स्नान वो सुबह सुबह ही करा देती हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो मतलब बड़े लोग होते हैं उनको जल्दी उठने की आदत होती है, तो वो ये काम जल्दी जल्दी कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें अब एकदम रेडी हैं, तो अब वो लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे। स्नान कराने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी मदर इन लॉ जो स्नान कराती हैं वो होता है, पहले तो गंगा जल वो लेती हैं, गंगा जल और पानी लेके वो इस तरीके से उनके ऊपर वर्षा करती है गंगा जल की। उसके बाद में उनके पास में है शहद, हनी, शहद से और दही से वो नहलाती हैं उनको, लड्डू गोपाल जी को। तो अब वो करेंगी शहद की वर्षा। शहद की वर्षा करने के बाद में फिर दही की वर्षा वो करती हैं। और इस तरीके से आप, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, दूध ले सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि दही और शहद से कराने से अच्छा होता है। तो दही तो लोगों के घर में जनरली हम सब लोग दही जमाते ही, और समर्स का टाइम है तो दही मिल जाती है। तो दही शहद से अच्छे से, जैसे कि हम छोटे बच्चे को अच्छे से प्यार से, दुलार से नहलाते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराते हैं। उनके हाथ दबा दबा के, पैर दबा दबा के अच्छे से पूरा उनको स्नान कराना है। तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको जो लड्डू गोपाल जी हैं वो एज़ अ गिफ्ट मिले हैं। मेरी मदर इन लॉ गई थी मेरे देवर के पास में, और वहाँ एक मंदिर था कैंट एरिया के अंदर। तो वहाँ मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों जाया करते थे सेवा करने के लिए। तो अब यहाँ पे उन्होंने गंगा जल से पूरा स्नान करा दिया है, तो एकदम उनको क्लीन कर दिया है। तो जब वो वहाँ पे सेवा करने के लिए जाया करती थी तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने खुश होकर अपने मन से कि आप लड्डू गोपाल जी को ले जाइए, आप उनकी सेवा कीजिए। तो इस तरीके से मम्मी को लड्डू गोपाल जी मिले। तो लड्डू गोपाल जी, मम्मी के हाथों में सेवा लिखी हुई थी लड्डू गोपाल जी की। तो जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी को आना है तो कोई ना कोई चीज़ ज़रिया बन जाती है। तो ऐसे ही अब पूरा मम्मी ने अच्छे से स्नान करा दिया गंगा जल के साथ। अब उनका मम्मी ने कॉटन का, क्योंकि गर्मी है तो कॉटन की चीज़ें अच्छी रहती है, इसीलिए उन्होंने कॉटन का टॉवल लिया हुआ है। कान्हा जी की सारी चीज़ें एकदम सेपरेट, जैसे कि हमारी सबकी अलमीरा अलग अलग होती है, वैसे ही कान्हा जी का भी पूरा सेटअप मम्मी ने बनाया हुआ है। और अब वो अच्छे से उनको पहुँचने के बाद में अब उनको उनके गारमेंट्स पहनाएंगी, अंडरवियर वो उनको पहना रही हैं। तो मम्मी ने कुछ कपड़े जो है वो खुद स्टिच किए हैं, क्योंकि उनको स्टिचिंग आती है, कुछ उन्होंने मार्केट से लिए हैं। तो अगर आज हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 5 नंबर के हैं, तो ऐसे ही 1 नंबर 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी मार्केट में मिलते हैं, उसी तरीके से उनके कपड़े भी अवेलेबल हैं। तो जिनकी भी आप सेवा करना चाहें उसी तरीके के कपड़े आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बास्केट रेड कलर की है इसमें उनके नाइट सूट्स हैं एक साइड में, दूसरी साइड में उनके जो कपड़े हैं वो जो भी वस्त्र मम्मी पहनाती हैं वो हैं। तो आज ऑरेंज कलर की ड्रेस लड्डू गोपाल जी पहनेंगे। और पूरा आप, जैसी आपकी श्रद्धा है, जिस तरीके से आप सजाना चाहें लड्डू गोपाल को उस तरीके से आप सजा सकते हैं। लेकिन मन के जो भाव हैं वो भाव एकदम अच्छे होने चाहिए। अच्छे भाव से आप सेवा करें, भले ही ज़रूरी नहीं है कोई महंगा पहनाए या कोई सस्ता पहना रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके भाव महंगे हैं तो उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो एकदम सच्ची है और निष्ठा से आप सेवा करते हो, तो
तो देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपकी सेवा कबूल होती है। तो इसी तरीके से पूरा अच्छे से उनको मेरी मदर इन लॉ ने फ़्रॉक पूरी पहना दी है। उनको चंदन का तिलक लगाएंगी अच्छे से, पूरा चंदन का तिलक। और मम्मी यहाँ पे कुछ बोल बोल के, जैसे छोटे बच्चे को दुलार से करते हैं ना कि मेरा बेटा पाउडर लगाएगा, क्रीम, ऐसे ही वो चंदन लगाएंगे कान्हा जी। इसी तरीके से आप जैसे भी लाड दुलार कर सकते हैं वैसे आप करके उनको छोटे बच्चे की तरह कपड़े पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, ये सब चीज़ें मम्मी पूरा कम्प्लीटली करती हैं। और आर्यन को भी, यहाँ मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो, क्योंकि पहले उसने कभी ऐसे नहीं देखा, तो उसके लिए तो एक टॉय था, टॉय को नहला रहे हैं धुला रहे हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड होके लगा हुआ था, देख रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ने ज्वेलरी है उनकी कुछ 2-3 चीज़ें, तो तुलसी माला, राधा जी की माला, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप कान्हा जी को पहना के रखते हैं तो अच्छा है। उनके पास में ये होना, मतलब उनके साथ में ये चीज़ें अच्छी होती, अच्छी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे उन मम्मी जी के पास देखिए ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर उनके मुकुट, ज्वेलरी, बांसुरी, ये सारा वो एक साइड रखती है। अभी मम्मी जी को, लड्डू गोपाल जी को लाए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो इसीलिए पूरा सेटअप अरेंजमेंट मम्मी अभी प्रॉपर तरीके से बनाएंगी। अभी वो जैसे कंफर्टेबली कर पाती हैं वैसे वो कर लेती हैं। ये छन छन लड्डू गोपाल जी को पायल पहना के, तो लगभग काफ़ी चीज़ें हैं। मार्केट में आप जाएंगे ना, आपको इतनी चीज़ें मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से पूरा वो लड्डू गोपाल जी को डेकोरेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से, वस्त्र से आप अच्छे से उनको डेकोरेट करें और अच्छा लगता है, मन भी लगता है। हम लोग भी वहाँ पे, अभी समर हॉलीडेज़ था, समर हॉलीडेज़ में मम्मी के यहाँ गए हुए थे, तो हम लोगों को भी खुद भी याद रहता था कि अच्छा कान्हा जी के लिए खाना निकालना है, अच्छा कान्हा जी का उठने का टाइम हो गया है। तो अभी ये उनकी विग लगा देंगे। विग लगाने के बाद में सुंदर सा, देखिए कितना प्यारा ऑरेंज और मैचिंग सा मुकुट है। ये मम्मी ने मुकुट लगा दिया और ये हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे तैयार हो गए। तो मम्मी ने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 बिस्तर लिए हुए, एक तो उनका सोने का बिस्तर है और एक बिस्तर है उनका, क्या बोलते हैं, जिस पे वो पूरे दिन विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से वो इस पे, ये देखिए ये इस तरीके की सेठी है जिस पे वो विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मम्मी अच्छे से नहला धुला के एकदम पूरा अच्छे से सजा के और अच्छे से बैठा देती है। तो लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी के साथ में मम्मी लेके आई सालेग्राम जी। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं कि सालेग्राम जी की सेवा किस तरीके से मम्मी करती हैं। सालेग्राम जी विष्णु, ये है मेन चीज़, बांसुरी। तो कान्हा जी की बांसुरी उनके साथ ना हो तो कैसे होगा। तो कान्हा जी की बांसुरी यहाँ पे, अब कान्हा जी बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो गए। अब आते हैं सालेग्राम जी की बारी। सालेग्राम जी बेसिकली विष्णु जी का एक रूप है, जिस रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है। और सालेग्राम जी को मम्मी अच्छे से नहला देंगी। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये सालेग्राम जी है और इनका तुलसी जी के साथ में विवाह हुआ था। ये विष्णु जी का रूप माने जाते हैं। जो भी इनकी पूजा करता है बताते हैं कि घर में बहुत ही सुख समृद्धि आती है। और सेम जिस तरीके से हमने कान्हा जी के लिए प्लेट तैयार की थी पूजा की, रिद्धि सिद्धि सात्विक ओम बना के, सेम उसी तरह सालेग्राम जी को भी नहलाया जाता है। दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से अच्छे से उनको भी स्नान कराया जाता है, सेम उसी प्रोसीजर से। और जो भी सालेग्राम जी की सेवा करते हैं तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर में जो भी सेवा कर रहा है, आप लोग नॉनवेज ना खाते हो, ड्रिंक वगैरह ना करते हो, क्योंकि सालेग्राम जी की सेवा में ये चीज़ें अवैध हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो आप अच्छे से, और इस सालेग्राम जी पूरा टाइम पे मंदिर में ही स्थापित किए जाते हैं, मंदिर में ही वो रहते हैं। नहला धुला के बहुत अच्छे से उनकी पूजा की जाती है। तुलसी जी के साथ में उनका विवाह किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा तुलसी विवाह जो होता है वो सालेग्राम जी के साथ ही तुलसी विवाह को किया जाता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि कान्हा जी के साथ भी करते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पढ़ने के बाद में, और मेरी जो मदर इन लॉ ने बताया वो उन्होंने यही बताया कि सालेग्राम जी के साथ ही तुलसी जी का विवाह होता है और किया जाता है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग कान्हा जी के साथ में तुलसी जी का विवाह करते हैं या फिर सालेग्राम जी के साथ में विवाह करते हैं। सब जगह अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ सही, आप लोग क्या फॉलो करते हैं।
तो देखिए सालिग्राम जी अच्छे से तैयार हो गए हैं, उनको भी चंदन का टीका लगेगा। और ये मम्मी ने चारों तरफ एक धागा है वाइट कलर का, और इनको एक कटोरी में हैंकी नीचे लगा के और अच्छे से रख दिया है। इसको वो मंदिर में रख देंगी, और उसके बाद में जो ये पानी जिससे वो नहाते हैं, जो एक तरीके से चरणामृत बन जाता है, तो इसको ओम नमो करके 3 बार ओम नमो करके हम सब लोग इसको एक प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। तो हम सब ने अभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया है, और बाद में जो बाकी बचा हुआ है उसको तुलसी जी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये था पूरा लड्डू गोपाल जी का स्नान करने का पूरा, किस तरीके से उनको हम डेली तैयार करते हैं। और अब हम उनको मंदिर में स्थापित कर देंगे, मंदिर में उनको बैठा दिया है और उनकी आरती गाएंगे। तो घंटी बजा के मम्मी अच्छे से उनकी पूरी आरती गाती हैं। कान्हा जी भी बैठ गए हैं, सालिग्राम जी भी बैठ गए हैं। तो आप अच्छे से आरती करें, मन श्रद्धा भाव से पूरी सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद में अब सुबह का टाइम जैसे हम सब लोग चाय पीते हैं, वैसे ही कान्हा जी के लिए मम्मी सुबह के टाइम में दूध, कच्चा दूध के अंदर तुलसी डाल के, और सुबह कुछ भी मीठा, चाहे तो वो मिश्री हो सकती है, जैसे हमारे पास आज लड्डू से, तो मम्मी लड्डू से और दूध से कान्हा जी को भोग लगाएंगी। तो सुबह सुबह जाके उनको अच्छे से, क्योंकि एकदम तो लंच नहीं कराते हैं, सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में जैसे हम चाय दूध लेते हैं, तो उनको हम अच्छे से मम्मी बैठ के पूरे आराम से तसल्ली से पूरे लाड दुलार से कि कान्हा जी हमारा दूध पी लीजिए ऐसे करके, अब जो भी आपके भाव हैं वो आपके मुख से उसी समय निकलते हैं जब आप सेवा करते हैं। तो इस तरीके से उनको दूध पिला दिया है। तो कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद में उनको लड्डू दिखा देंगे। लड्डू के बाद में जो ये सारी, जो मान के चलिए दूध है, इस दूध को फिर हम पूरे दूध के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो पूरा जो दूध है वो भी प्रसाद का एक रूप बन जाता है। लड्डू को भी सब लोग बांट के खा लेते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो इसी तरीके से श्रद्धा भाव से अच्छे से पूजा करने के बाद में लंच के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अब हमने लंच भी कान्हा जी को अर्पण कर दिया है। लंच में आज बना था हमारे घर में कढ़ी। तो कढ़ी के अंदर तो कान्हा जी को जो भी भोग लगाते हैं उसके अंदर ना लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, तो आज कढ़ी बनी थी तो उसमें लहसुन प्याज था, इसीलिए हमने दही और शक्कर के साथ में कान्हा जी को भोग लगाया। तो जो हमारी शुरू की फर्स्ट 2 रोटी होती है वो हम कान्हा जी को अर्पण करते हैं, और फिर बाद में उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। तो इस तरीके से जो भी आपके घर में बना है वो आप कान्हा जी को पहले भोग लगाएंगे। अब कान्हा जी को हम लेके जा रहे हैं ड्राइंग रूम में, और आर्यन जैसे कि आप देख रहे हैं खुशी से पूरी सेवा कर रहा है अच्छे से, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमने उनको ड्राइंग रूम में अपने साथ बैठा लिया, ये हमारे साथ में चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, जो हमारी बातें हैं। तो कान्हा जी को हम अकेला नहीं छोड़ते, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने साथ ले जाते हैं। अब हो गई है रात, और रात को हम लोगों ने, मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैं रात को जो हमने खिचड़ी बनाई थी आज, तो वो खाली हींग और जीरे में छोकी थी, तो हमने उसका भोग लगा दिया था। तो आपके घर में जो भी रात को बनता है वो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे बारी आ गई है कान्हा जी को सुलाने की। तो आर्यन ने अपनी दादी से परमिशन ली, दादी जी मैं सुलाऊंगा आज, मैं कपड़े चेंज करूँगा। तो 1 बाय 1 आर्यन अपनी दादी से सारी इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और उनको फॉलो करके सारी चीज़ें कर रहा है। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो कान्हा जी जिससे मर्जी चाहे उससे सेवा करवा लेते हैं, हम कोई भी सेवा करने वाले नहीं होते। ये तो प्रभु का, जब भी प्रभु को सेवा किसी से करवानी है तो हो जाती है। तो आज मौका आर्यन को मिला। आर्यन जितने दिन हम वहाँ समर हॉलीडेज़ में हैं, आर्यन ही रात को उनकी ड्रेस पूरी चेंज करता है। तो यहाँ पे अच्छे से आर्यन ने सारे वस्त्र उनके निकाल के पर्टिकुलर जगह पे रख दिए। उनके एक एक चीज़ को निकाल के दादी जी को बता रहा था कि दादी जी ये कहाँ रखना है, ये कैसे करना है। तो अच्छे से पूरे वस्त्र वो चेंज कर रहा है। और मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ, जब तक आर्यन चेंज करके और नाइट ड्रेस पहनाता है, देखिए पैसे कितने भी कोई भी खर्च कर सकता है और कितने भी कोई कम में कान्हा जी की सेवा कर सकता है। भक्ति जो है ना वो आपकी एकदम 100% होनी चाहिए, आपके भाव एकदम सच्चे होने चाहिए, तो आपको फल मिलता है। और जब आप इसको करने लग जाते हैं ना, मुझे भी जैसे मैं देखती थी ऐसा लगता था कि पता नहीं किस तरीके से लोग पूरे दिन कैसे सेवा कर पाते हैं, कैसे रूटीन बनता होगा। लेकिन फिर जब आप शुरू में करने लग जाते हैं तो कान्हा जी सब कुछ अपने आप करा लेते हैं। और एक आदत में ना, जैसे कि एक आदत होती है, उस आदत में सारी चीज़ें ढल जाती हैं। तो अगर आपका विश्वास है, आपका मन है, तो आप ला के सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तब आप अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें। अपने घर में जो अपने कर्म है उनको अच्छे से करते रहें, वो भी भगवान प्रभु
कबूल करते हैं। तो अब आर्यन मलिक चूज़ कर रहे हैं कि दादी जी कल आपने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई थी नाइट ड्रेस, अब आज मैं पहनाने वाला हूँ वाइट कलर की। तो आर्यन अब पहनाएगा वाइट कलर की नाइट ड्रेस। और यहाँ पे अब उनका बिस्तर लगा दिया है, मम्मी जी ने बिस्तर लिया हुआ है मच्छरदानी वाला, ताकि कान्हा जी को मच्छर ना लगे। अब फटाफट से वो उनके सारे वस्त्र उतार चुका है, अब पहनाएगा उनको नाइट ड्रेस। नाइट ड्रेस ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और आर्यन को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था उनकी सेवा करने में। तो अब हमारे भी समर हॉलीडेज़ का टाइम लगभग मतलब हम आर्यन को अपनी नानी के यहाँ जाना था, तो हम लोगों ने काफ़ी समर वेकेशंस में यहाँ एंजॉय किया। और इसी तरीके से जब बच्चों को हम इन्वॉल्व करके रखते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फ़ोन वगैरह से थोड़ा बहुत बच्चों का दिमाग हटा के अगर हम इन चीज़ों में अपने साथ इन्वॉल्व करें तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे कल्चर को सीखते हैं। तो अब आर्यन ने यहाँ पे उनका बेड पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। बेड प्रिपेयर होने के बाद में उससे चेन नहीं खुल रही थी, बातों में इतना मगन हो रखा था कि दादी जी रोज़ मैं ही सेवा किया करूँगा। और पूरा अच्छे से मन से, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, पूरा मन से आर्यन ने सेवा की। और अब वो ये को उससे चेन ओपन नहीं हो रही थी ढंग से, चेन अटक गई थी। मैं वीडियो बना रही थी तो इसीलिए मैंने बोला आर्यन आप ही ओपन करो। अब चेन ओपन हो गई है। अब आर्यन ने कान्हा जी को उनके बिस्तर पे तकिए वगैरह लगा के अच्छे से, तकिए 3-4 तकिए हैं, उनसे कंफर्टेबली आर्यन लिटा देता है। तो अब यहाँ पे एक तकिया साइड में लगाया है, एक सर के नीचे, एक दूसरे साइड में। अब कान्हा जी को आर्यन ने लिटा दिया है और कान्हा जी को अच्छे से हाथ दबा दबा के, पैर दबा दबा के, लोरी सुना के, जैसे भी आप चाहें, आपके भाव हों आप उनको सुला सकते हैं। तो ये था पूरे दिन का रूटीन कान्हा जी का। आपको कैसा लगा, आप कैसे करते हैं कान्हा जी की सेवा, आप भी ज़रूर हम लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हो सकता है आपसे कुछ हमें सीखने को मिले, कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। और पीछे भी बहुत सारे व्लॉग्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पूरा हाउस टूर है, उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से गांव में मेरे फादर इन लॉ ने पूरे हाउस को डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे अब कान्हा जी को आर्यन ने अच्छे से लोरी गा के सुला दिया है। अब कान्हा जी सो रहे हैं, अब हम लोग भी सो जाएंगे। तो चलिए आप सभी को राधे राधे।